दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं वरुण, आपका ऑनलाइन सिस्को ट्रेनर, और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। आज जो वीडियो है, ये जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी प्राइवेट विलेन की, दैट्स वो जो था एक्चुअली एक क्लास का पार्ट था जिसमें मैंने प्राइवेट विलेन का इंट्रोडक्शन दिया। ये डेडिकेटली आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मिलेंगे, सर कन्फिगरेशन की वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो मैंने डिज़ाइन बनाया भाई, जो आप देख रहे हो। इसमें आप यहाँ देख सकते हो कि ये दो स्विचेस हैं, ठीक है। और इनके पास ये पीसीज कनेक्टेड हैं, 1 2 3 4 5 6 पीसी मैंने कनेक्ट किए हुए हैं इसमें। और एक सर्वर है आपके पास। सभी जो मशीन है सर्वर से बात करना चाहते हैं, ठीक है। इसे आप ऐसा मान सकते हैं जैसे कोई ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर एक सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस दी है आप लोगों को, और सबका जो कम्युनिकेशन टास्क है, हर जो यूजर है उनका अलग अलग है, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सबनेट भी सेव करना चाहता हूँ और नंबर ऑफ वीलन टैग भी सेव करना चाहता हूँ। तो सर्विस प्रोवाइडर क्या कर सकता है कि प्राइवेट वीलन के कॉन्सेप्ट पर काम कर सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट विलन में दो तरीके के विलन्स हैं, एक है प्राइमरी विलन होता है, ठीक है, और एक होते हैं क्या, सेकेंडरी विलन। सेकेंडरी में भी दो टाइप्स आते हैं, कम्युनिटी विलन्स और आइसोलेटेड विलन। सेम कम्युनिटी के मेंबर आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं भाई, ये बात कर सकते हैं, जैसे कम्युनिटी विलन 11, कम्युनिटी 11 12, ये भी आपस में बात कर सकते हैं। और ये जो आइसोलेटेड विलन है, ये आपस में सेम विलन होने के बावजूद भी बात नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी बात, इन्हें सर्वर पर भी जाना है, तो हमें क्या कहा, मैंने बताया था प्रॉमिस्क्यूअस पोर्ट एक ऑप्शन है जिसमें सभी के सभी विलेंस उस पोर्ट से बात कर सकते हैं, मीन्स जो अपस्ट्रीम ट्रैफिक फ्लो है वहां तक जा सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इन दोनों स्विचेस पर प्राइवेट विलेन कॉन्फ़िगर करेंगे, इन पर ट्रंक बना हुआ है, ठीक है। ये सर्वर है आपका, इसका ये जो पोर्ट है ये हम बनाएंगे प्रॉमिस्क्यूअस पोर्ट, ये बनाएंगे हम अपने कम्युनिटी विलेन 11 के पोर्ट्स, ये दोनों बनाएंगे कम्युनिटी विलेन 12 के पोर्ट, और ये बनाएंगे हम आइसोलेटेड विलेन, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आप कुछ बातें ध्यान में रख लीजिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। सबसे पहली बात, अगर वीटीपी वर्जन और 2 है, आपका जो वीटीपी वर्जन 1 और 2 चल रहा है, तो आपको उसका मोड ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप प्राइवेट विलेन को करना चाहते हो तो 1 और 2 सपोर्ट नहीं करते। ट्रांसपेरेंट मोड में यस डेफिनेटली यू कैन क्रिएट द प्राइवेट विलेन, सो यू हैव टू चेंज द वीटीपी मोड टू द ट्रांसपेरेंट फर्स्ट। दूसरा, आप वीटीपी वर्जन 3 लगा सकते हो, ठीक है। वीटीपी वर्जन 3 में किसी भी मोड में आप लगाओ तो प्राइवेट विलेन की सपोर्ट आ जाती है। दूसरी बात और ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर आप 1 और 2 लगा रहे हो तो आप जब अपने विलेन की कॉन्फ़िगरेशन को सेव करोगे तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में सेव करना जरूरी है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका ट्रांसपेरेंट मोड भी सेव हो जाएगा और प्राइवेट विलेन की कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएगी। अगर आपने क्या किया, आपने ट्रांसपेरेंट मोड तो बनाकर सेव कर दिया था और प्राइवेट विलेन बनाकर सेव नहीं किया, तो जब स्विच रीस्टार्ट होता है तो होता क्या है कि उसकी जो प्राइवेट विलेन की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करती है, वो रिमूव हो जाती है। जबकि नॉर्मल विलेन के केसेस में जो आपकी विलेन की इन्फॉर्मेशन होती है, विलेन डेटाबेस की फाइल में होती है और वो फ्लैश में सेव होती है, तो वो डिलीट नहीं होती। लेकिन ये प्राइवेट विलेन क्या है, ये आपका स्टार्टअप रैम से एनवीरैम में ले जाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो वर्जन 1 और 2 है ये प्राइवेट विलेन की इन्फॉर्मेशन को प्रोपोगेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्राइवेट विलेन बना रहे हो तो आपको सारे जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी स्विचेस हैं, सब पर आपका मैनुअल जाकर प्राइवेट विलेन बनाना पड़ेगा, अगर एक से ज्यादा स्विचेस हैं तो। अदरवाइज आप क्या करो, वीटीपी वर्जन 3 चला दो, तो फिर आप सर्वर पर ही प्राइवेट विलेन की कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो वो सब पर चला जाता है, ठीक है। और क्या कर है, विलेन 1 और 1002 से लेकर 1005 तक, 1002 टू 1005 एंड विलेन 1 को आप प्राइमरी और सेकेंडरी विलेन नहीं बना सकते, बिकॉज डिफॉल्ट विलेन है। बाकी आप कोई भी विलेन को आप प्राइवेट विलेन के किसी भी टाइप के विलेन में आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई। और आपको ये तो मैंने लास्ट में बताया भी था कि एक आइसोलेटेड विलेन हो सकता है प्राइमरी विलेन में, और कई सारे कम्युनिटी विलेन हो सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिजाइन एंड योर कोड, ठीक है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपका जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, आप चाहे इसमें कितने ही कम्युनिटी विलेन सेकेंडरी विलेन बना लो, स्पैनिंग ट्री विलेन इसको एक ही इंस्टेंस के अकॉर्डिंग यानी कि प्राइमरी विलेन के अकॉर्डिंग हैंडल करता है। और जितने भी एसटीपी के पैरामीटर्स हैं जो प्राइमरी विलेन से प्रोपोगेट होते हैं सेकेंडरी विलेन की तरफ, तो सेकेंडरी विलेन क्योंकि डिजाइन तो एक ही है, तो उसी के हिसाब से वो सारा काम करता रहता है। डीएससीपी स्नूपिंग भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, ठीक है। लेकिन डीएससीपी स्नूपिंग भी प्राइमरी विलेन पर ही लगेगी और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है सेकेंडरी विलेन पर ऑटोमेटिकली प्रोपोगेट हो जाती है,
ठीक है। आईपी सोर्स गार्ड भी लगा सकते हैं प्राइवेट विलेन के पोर्ट्स पे, लेकिन लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी विलेन पर डीएचसीपी स्नूपिंग आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। तो और दूसरी बात में एक रिकमेंडेशन हो रहा है कि जैसे कोई ट्रंक्स हैं जिनके ऊपर आपका प्राइवेट विलेन का ट्रैफिक नहीं जाता, मीन्स यहाँ से कोई स्विच 2 से स्विच 3 लगा हुआ है एक और उस पर क्या है कि प्राइवेट विलेन नहीं है आगे, तो हम रिकमेंडेशन क्या कहती है, जो उसको रिकमेंड करता है कि आप उसके जो पोर्ट्स हैं, ट्रंक पोर्ट्स हैं जिन पर प्राइवेट विलेन का डेटा नहीं जाएगा, उसमें प्राइवेट विलेन को प्रून कर दीजिए, तो अननेसेसरी का डेटा फ्लो उधर नहीं आएगा। क्वालिटी ऑफ सर्विस की सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, अलग अलग डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सर्विस की पॉलिसीज लगा सकते हो, प्राइमरी आइसोलेटेड कम्युनिटी पे अलग अलग से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली बात है। तो और भी ज्यादा क्या है, जस्ट लाइक आप लेयर 3 भी राउटिंग कर सकते हो, उसमें सारा काम कर सकते हो जो नॉर्मल स्विचिंग में है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, हमें क्या करना है, अपने स्विच को देख लेते हैं। स्विच 1 पर चले जाते हैं सबसे पहले। क्विरा भाई, यस। ठीक है जी। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने वीटीपी स्टेटस को देख लो आप। शो वीटीपी स्टेटस। ठीक है जी। वीटीपी वर्जन जो है इसका 1 है, तो वीटीपी वर्जन 1 है तो इसका मतलब आपको ट्रांसपेरेंट मोड में जाना पड़ेगा, और ट्रांसपेरेंट मोड में जाने के लिए आपको क्या, पहले एक वीटीपी डोमेन बनाना पड़ेगा, तब आप जाकर ट्रांसपेरेंट मोड में काम कर पाओगे। ठीक है। तो हम जाते हैं जी। चाहो तो वीटीपी वर्जन 3 भी कर सकते हो, जो iOS है, iOS 15 है, और 15.0 EX से जो आपका प्राइवेट विलन है वहां से स्टार्ट हो गया था, तो iOS 15 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें जाकर सबसे पहले अगर मैं वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट करना चाहूंगा, देखो, तो सेट टू वीटीपी ट्रांसपेरेंट फॉर विलन। ठीक है, हो गया। डू शो वीटीपी स्टेटस। डोमेन नेम कुछ भी नहीं है, और इसका जो मोड है वो वीटीपी ऑपरेटिंग में ट्रांसपेरेंट हो गया, अब ये प्राइवेट विलेन बना पाएगा। चाहो तो वर्जन भी आप चेंज कर सकते हो, तो वर्जन 2 वर्जन 1 से बहुत बेटर है, उसका जो मैसेज फॉरवर्डिंग है वो बहुत अलग है। और जो वर्जन 3 है उसमें आप जानते हो सारे प्राइमरी और सेकेंडरी सर्वर के ऑप्शन है, प्राइवेट विलेन के सपोर्ट है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं अलग अलग। बट हमारा यहाँ जो गोल वीटीपी का नहीं है, हमारा जो गोल है वो प्राइवेट विलेन का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक विलेन बनाते हैं, विलेन 10। ठीक है। और इसे क्या करना है, विलेन 10 हमारा क्या है, देख लेते हैं, प्राइमरी विलन। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको क्या बनाना है, हमें प्राइमरी विलन बनाना है। तो आप जाइए यहाँ पर और देखिए प्राइवेट विलन, और लिख दीजिए प्राइमरी, दैट्स इट। ठीक है। बाहर आ जाइए। इसके बाद हमारा क्या है, विलन 11, और ये क्या है, कम्युनिटी विलन। तो प्राइवेट विलन, अब कम्युनिटी आपको बनाना है, एग्जिट कर दीजिए। विलन 12, 12 ऑल्सो कम्युनिटी, प्राइवेट विलन कम्युनिटी। ठीक है जी। विलन 13, प्राइवेट विलन 13। सॉरी, गलत लगा रहा हूँ, आइसोलेटेड। देखिए अगर मैं क्वेश्चन मार्क कर दूं, तो ये इसके और भी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, एसोसिएशन, कम्युनिटी, आइसोलेटेड, प्राइमरी, क्या करना चाहते हो आप। हमें क्या आइसोलेटेड रखना है, इसको बना दिया, एग्जिट कर दीजिए। ठीक है जी। अब क्या है, जो आपका प्राइमरी विलेन है उसमें आपको अपनी जो आपने कम्युनिटी विलेन बनाई है इनको एसोसिएट करना है। आपने क्या किया है, आपने 3 कम्युनिटी विलेन बनाए, 2 कम्युनिटी विलेन बनाए, एक आइसोलेटेड बनाए, इनका एसोसिएशन देना है अपने प्राइमरी विलेन में। तो दोबारा से आपको कहाँ जाना है, अपना जो प्राइमरी विलेन है, विलेन 10,
उसके अंदर आपको जाना है, कमांड है आपकी प्राइवेट विलन, ठीक है, और एसोसिएशन। तो जितने भी आप आगे फ्यूचर में भी बनाओगे, अभी जो करंटली वो सारे दे सकते हो। उसके बाद अगर ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो यूजिंग ऐड कीवर्ड से। किसी एसोसिएट किसी विलन को रिमूव करना चाहते हो उस पर्टिकुलर प्राइवेट विलन में से, तो उसको हटा दो। अभी क्या हमने केवल चारों अलग अलग बनाए हैं। अब ये जो आपके कम्युनिटी विलन है और ये जो आइसोलेटेड विलन है, यानी कि जो सेकेंडरी विलन है, इनको मैप कर रहे हैं हम, इससे एसोसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसकी, प्राइमरी विलन। ठीक है, तो हमारे हैं, आप रेंज दे सकते हो 11 to 13, ऐसे दे सकते हो। तो ये क्या होगा आपका, अब ये जो विलन है आपके किसके विलन के पार्ट बन गए, प्राइमरी विलन के 10 के मेंबर्स बन गए। ठीक है जी। और इसे अगर आप देखना चाहते हो तो शो रन से अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखो, विलन 10 इज द प्राइवेट विलन प्राइमरी, और प्राइवेट विलन की एसोसिएशन 11 to 13 है, रनिंग में आता है, देखो ये। ठीक है, विलन 11 12 13, ये आइसोलेटेड हो गया, ये कम्युनिटी हो गया। इतना काम हो गया, आपने विलेन क्रिएट कर लिया नॉर्मल की तरह। अब आपको क्या करना है, अब इंटरफेसेस जो हैं उनको फॉरवर्डिंग में डालना है। मींस अब आपको क्या करना है, इंटरफेसेस को मैप करना है अकॉर्डिंग टू योर पोर्ट्स में। प्रॉमिस कैसे बनाना है वो देखना है आपको, और किन को होस्ट पार्ट बनाना है अपने इंटरफेसेस को, वो देख लेना है। तो हमारा काम जो है यहाँ पर आ जाता है। इस स्विच की अगर मैं बात करता हूँ तो इस स्विच पे इथरनेट 0 किस में रहेगा, कम्युनिटी विलन में। ये भी कम्युनिटी विलन 11 में, ये कम्युनिटी विलन 12 में, ये ट्रंक है, और ये आपका प्रोमिशियस पोर्ट है। तो सबसे पहले राउटर वाले यानी सर्वर वाले पोर्ट पर काम कर लेते हैं। एंड दिस इज इंटरफेस G0/0। ठीक है जी। अब क्या करना है, स्विच पोर्ट का मोड जैसा आप लिख देते हैं वहां, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड। यहाँ आपको प्राइवेट विलन लिखना है, प्राइवेट विलन, और जो उसका मोड करना चाहते हो, तो मैं इसका प्रोमिशियस करना चाहता हूँ ये। अब क्या, इस प्रोमिशियस कोड में आपको अपने सारे जितने भी कम्युनिटी विलन है सबकी मैपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्विच पोर्ट प्राइवेट विलन, आपका जो प्राइमरी विलन है उसकी आईडी, और आपके जो कम्युनिटी विलन सेकेंडरी विलन्स हैं जो इनसे कम्युनिकेट करेंगे 11 से लेकर 13 तक, 11 12 13 11 12 13। ये वो तीनों विलन है जिसमें सारे के सारे सेकेंडरी विलन्स आएंगे, कम्युनिटी भी आइसोलेटेड भी, क्योंकि स्पोर्ट से इन सबको बात करनी है। जिसका भी मैप छोड़ दोगे वो इस प्रोमिशियस स्पोर्ट से, मतलब उसकी रीचेबिलिटी सर्वर से बंद हो जाएगी। कमांड में मैपिंग लिखना भूल गया हूँ, दैट इज मैपिंग। देन आपका विलन 10, और आप अपने दे सकते हो 11 to 13। क्लियर है जी। तो आपका काम हो गया इस वाले पोर्ट का, प्रोविशियस पोर्ट का काम हो गया। अब क्या है, आपके ये वाले जो पोर्ट है G02 03, ये किसमें है, कम्युनिटी विलन 11 में। तो इन पर चले जाते हैं। इंटरफेस रेंज 2 and 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्विच पोर्ट का मोड सेट करना है। स्विच पोर्ट मोड प्राइवेट विलन किस मोड में रहेगा, ये होस्ट मोड में रहेगा। प्रोमिशियस था और होस्ट। ठीक है, या ट्रंक, हमें ट्रंक नहीं करना है, होस्ट और प्रोमिशियस करना है। ठीक है, तो हम होस्ट में रखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पीसी कनेक्टेड है। ठीक है, अब स्विच पोर्ट प्राइवेट विलन, अब इसके होस्ट की एसोसिएशन देने हैं किससे, प्राइमरी विलन के। कौन से कम्युनिटी विलन से देने हैं आपको, जो भी आपको देना है, क्योंकि हमने वहां कम्युनिटी लिखा था, तो यह है विलन 11। तो आप ये उस विलन 11 का नाम लिख देंगे। विलन 100, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये विलन 10 है, प्राइमरी विलन आईडी इज 10। ओके, तो अब ये प्राइमरी विलन 10 के सेकेंडरी विलन 11 जो कि कम्युनिटी विलन है का मेंबर बन गया है। ठीक है, ऐसा ही दूसरा पोर्ट, ये वाला, मतलब मैंने दोनों पर डाल दिया इसमें। और एग्जिट करो, डू शो रन करते हैं। देखो वो प्रोमिशियस है, और ये देखिए 10 और 11 का पार्ट बन गए हैं। ऐसे ही इस वाले पोर्ट को कर देते हैं। इंटरफेस जी
1/0 और इसे भी हमें किसका बनाना है, इसका सोर्स इसे पहले होस्ट में बदल दो, ठीक है जी। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये है आपके VLAN कम्युनिटी 12। ओके, दैट्स इट, काम हो गया। इस स्विच से बाहर निकल जाते हैं। अगर हमारा VLAN 13 होता, ओ VTP वर्जन 3 होता, तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो आपने प्राइवेट VLAN बनाई थी वो यहाँ पहुंच जाती, बस होस्ट एसोसिएशन डाल दें। लेकिन हमारा वर्जन 1 ही चल रहा है तो कोई बात नहीं, इस पर भी मैनुअल कर देते हैं फटाफट। ठीक है, आपको क्या करना है, VLAN 10 बनाना है और क्या करना है, प्राइवेट VLAN प्राइमरी मना कर रहा है कि भैया VTP वर्जन 3 चलाओ या ट्रांसपेरेंट मोड करो। ओके, तो VTP मोड ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। हो गया जी। अब क्या करना है, आपको फिर से VLAN 10 में जाके उसे बनाना है प्राइमरी, प्राइवेट VLAN प्राइमरी। फिर आपको बनाना है कौन सा, इस पर है VLAN 12 प्राइवेट VLAN कम्युनिटी। ओके, एग्जिट कर जाइए। इसके बाद आपको क्या बनाना है, आइसोलेटेड VLAN आपका बनाना है 13, तो VLAN 13 क्रिएट कीजिए और प्राइवेट VLAN आइसोलेटेड। ठीक है, प्रॉमिसेस पोर्ट की जरूरत नहीं, वो उधर है आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है, बस आपको पोर्ट्स को असाइन करना है। अच्छा, लेकिन एसोसिएशन दे देते हैं पहले प्राइमरी VLAN के अंदर, VLAN 10 प्राइवेट VLAN, इसे बता देते हैं कि भाई जो आपका एसोसिएशन है इसके साथ प्राइमरी VLAN के साथ साथ कौन कौन से हैं, तो हमारे साथ हैं VLAN 12 13। ठीक है, ओके, एग्जिट। अब क्या करना है, आपको पोर्ट्स पर जाना है। ठीक है, पोर्ट्स पर क्या क्या काम करना है आपके पास, अब दो पोर्ट्स आइसोलेटेड में रहेंगे और एक आपका केवल कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, तो कम्युनिटी में जो हमारा पोर्ट आ रहा है वो कौन सा है, GI02 हमारा कम्युनिटी VLAN 12 का पोर्ट है। इंटरफेस G0/2। ठीक है, क्या करना है आपको, होस्ट बताना है इसको, स्विच पोर्ट मोड प्राइवेट VLAN होस्ट। ओके, ये काम हो गया। एसोसिएशन बताना है, स्विच पोर्ट प्राइवेट VLAN होस्ट एसोसिएशन। होस्ट एसोसिएशन किससे करना चाहते हो, प्राइमरी VLAN 10 के VLAN नंबर 12 से। ठीक है, इसका काम पूरा हो गया। दूसरे इंटरफेस पर आ जाओ। दूसरा इंटरफेस कौन सा है, G0/3। इस पर क्या रहेगा, प्राइवेट VLAN होस्ट बनाना है आपको और होस्ट एसोसिएशन रहेगी आपका जो आइसोलेटेड VLAN है, दैट इज 13। ठीक है, मैं एक चीज़ भूल गया, इससे पहले मैं आपको पिंग करा कर दिखाना भूल गया, सभी लोग आपस में पिंग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये कॉन्फ़िगर कर दिया तो वो चीज़ नहीं दिख पाएगी। लेकिन इससे पहले क्या था, इस डिज़ाइन पर कोई भी प्राइवेट VLAN कमांड लगाने से पहले ये जो मशीनें हैं सारी आपस में कम्युनिकेट कर रही थी। अब क्या, जैसे जैसे VLAN बनाएंगे तो ये प्राइवेट VLAN के हिसाब से कम्युनिकेशन इनका रुकता चला जाएगा। अभी वाला क्या है, होस्ट एसोसिएशन हो गया इसका भी, और एक इंटरफेस और है आपका, वो है G1/0 और इसका भी एसोसिएशन कर देते हैं सेम 13 से। ठीक है, ये काम हो गया इसका। अब आपको क्या देखना है, वेरीफाई कर लेते हैं, शो VLAN प्राइवेट VLAN। तो आपको दिख रहा है इसके पास दो VLAN है, प्राइमरी VLAN 10 है, सेकेंडरी VLAN 12 13, सेकेंडरी कम्युनिटी है 12 13 आइसोलेटेड है, इसमें 0/2 पोर्ट एडवर्टाइज है, इसमें 0/3 पोर्ट एडवर्टाइज। क्लियर है,
इस तरीके से आप दूसरे वाले स्विच पर भी कर सकते हो और सारी चीजें देख सकते हो। दूसरे स्विच पर अगर आप देखो तो वहां हमारे पास क्या हो रहा होगा, शो विलन, प्राइवेट विलन। तो यहाँ आपको देख रहे हैं 11 12 13, ये दोनों कम्युनिटी विलन है और ये आइसोलेटेड विलन है। ठीक है, अब जरा पिंग करके देख लेते हैं ना कम्युनिटी को कम्युनिटी से। तो ये है मेरा PC1 PC2, आ जाओ भाई PC1, इस पर आईपी है हमारी 10.2, इस पर 10.2 10.3 10.4, 10.2 को 10.3 से पिंग कर दें। ठीक है, 10.4 से पिंग करेंगे, नहीं होगा क्योंकि ये दूसरी कम्युनिटी का मेंबर है। गेटवे को पिंग करते हैं, मतलब सर्वर पर जाना चाहें अगर, पिंग 10.0.0.1, देखिए आप जा पा रहे हो। ठीक है, ऐसे ही अगर इस PC3 से पिंग करते हैं, ओके ये भी ओपन है। ठीक है, 10.4 आईपी है, पिंग 10.0.0.1, आप सर्वर को पिंग कर पा रहे हो। इसे पिंग करने की कोशिश करोगे नहीं होगा, 10.0.0.2, क्योंकि डिफरेंट कम्युनिटी है। ऐसे ही आइसोलेटेड विलेन को, क्योंकि तो सेम विलेन है, नहीं चेक कर लेते PC5 और PC6 को। इसकी आईपी 10.6, इसकी 10.7, 10.0.0.7। तो ये पिंग नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसके पास कोई रीचेबिलिटी नहीं है, सेम विलन होने के बावजूद भी ये पिंग नहीं कर पा रहा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्राइवेट विलन। ओके, सो प्रोमिस्क्यूअस पोर्ट को आप रीच कर सकते हो, आइसोलेटेड विलन जा सकते हैं, कम्युनिटी विलन आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है, सेम कम्युनिटी बात, कितनी भी कम्युनिटी बना सकते हो, आइसोलेटेड को और ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, एक ही आइसोलेटेड विलन है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, अपने सबनेट सेव कर सकते हो, और ISP के लिए बहुत काम की चीज है। iOS 15 से स्टार्ट हुआ है और आप लोगों के इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो इस आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।